पीएम नरेंद्र मोदी का जादू अब खत्म हो गया है, तो वहीं वाराणसी के बगल की तीनों लोकसभा सीट भी हार गए हैं। जबकि योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के साथ साथ पड़ोस की सभी सीटें जीतने में कामयाब रहे हैं। जी हां, कुछ ऐसा ही बयान इन दिनों मीडिया की सुर्खियां बन गया है। यह बयान किसकी जुबान से निकला और मोदी की जगह योगी की तारीफ क्यों हो रही है? आखिरकार योगी के कट्टर दुश्मन ही मोदी की जगह अब योगी की तारीफ करते क्यों दिख रहे हैं? और क्यों प्रधानमंत्री मोदी को सीधे निशाने पर ले रहे हैं? ये कुछ ऐसे ही सवाल जिनका जवाब इंडिया जंक्शन की खास पेशकश द रिवेंज ऑफ बनारस में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। नमस्कार, मैं पीयूष मणि अवस्थी, आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन। दरअसल इस समय प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कार्यकाल 3.0 की शुरुआत कर दी है, तो इधर योगी भी दिल्ली से लौटने के बाद धड़ाधड़ एक्शन ले रहे हैं। तबादला नीति लागू कर दी गई है। इधर बाबा का बुलडोजर भी फुल एक्शन मूड में दिख रहा है। तो उधर कभी बाबा से अदावत रखने वाले अफजल अंसारी आखिर क्यों कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ की तारीफ? तो अब जरा ये भी जान लीजिए, समझ लीजिए, फिर जरा गौर फरमाइए। दरअसल मुख्तार अंसारी की मौत के बाद उनके 40वें पर पहुंचे उनके बड़े भाई और नवनिर्वाचित सांसद अफजल अंसारी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी का जादू अब खत्म हो गया है। वो तो वाराणसी के बगल की तीनों सीटें भी हार गए, जबकि योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के साथ साथ पड़ोस की सभी लोकसभा सीट जीतने में कामयाब रहे। अफजल अंसारी का दावा है कि अगर उनका सुझाव मान लिया गया होता तो नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव हार जाते। अफजल अंसारी के ताजा बयान पर इसी तरह की चर्चा जारी है। सब उनकी बात में बाल की खाल निकाल रहे हैं। गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के अफजल अंसारी आखिरकार क्या कहना चाहते हैं? ऐसा तो नहीं कि योगी आदित्यनाथ को लेकर उनके दिल में कोई जगह बन गई हो, या ये भी कह सकते हैं कि उनका दिल पिघल गया हो। कल तक तो वो अपने भाई मुख्तार अंसारी की मौत के लिए ही यूपी के सीएम को जिम्मेदार ठहराते थे। फिर चुनाव के बाद ऐसा क्या बदल गया कि अफजल अंसारी के सुर एकदम बदल गए? सीएम योगी ने विधानसभा में कहा था कि माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा। इस पर बहुत बड़ा विवाद भी हुआ था। पहले अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ को पुलिस कस्टडी में गोली मार दी गई, फिर जेल में बंद मुख्तार अंसारी की मौत हो गई। इन दोनों घटनाओं को योगी वाले बयान से जोड़ा गया। अफजल अंसारी ने इस बात पर योगी की जमकर आलोचना भी की थी, तो फिर वे अब योगी की तारीफ क्यों कर रहे हैं? कुछ लोग तो कह रहे हैं कि अफजल अब योगी सरकार से मदद चाहते हैं, इसलिए वो योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते दिख रहे हैं। हाल ही में आए इस बयान के बाद सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या सच में अफजल अंसारी योगी की तारीफ कर उनसे अपने संबंध ठीक करना चाहते हैं? इस सवाल के जवाब में अफजल कहते हैं कि दिल्ली से लेकर लखनऊ तक के पत्रकार बस यही सवाल कर रहे हैं, पर मैंने सबसे यही कहा कि आप जो समझे, जो सच है वही तो हमने कहा। उन्होंने कहा कि वाराणसी में मोदी जी के जीत का अंतर बहुत कम हो गया, जबकि बीजेपी वाले कह रहे थे कि 10 लाख वोटों से जीतने वाले हैं। अपने इस बयान के साथ साथ उन्होंने अखिलेश यादव पर भी उंगली उठाई है। नसीहत देने के अंदाज में अफजल अंसारी का दावा है कि अगर उनका सुझाव मान लिया गया होता तो नरेंद्र मोदी बनारस से चुनाव हार गए होते। अफजल अंसारी कहते हैं कि वो चाहते थे कि समाजवादी पार्टी वाराणसी से चुनाव लड़े। इसके लिए उन्होंने सुरेंद्र सिंह पटेल का नाम भी सुझाया था। अखिलेश यादव की सरकार में राज्य मंत्री रहे पटेल कुर्मी बिरादरी के हैं। इस जाति के करीब 3,80,000 वोटर बनारस में है। अफजल बताते हैं कि सुरेंद्र को टिकट मिलता तो नतीजे कुछ और होते। उन्होंने कहा कि इस बार पूरा कुर्मी समाज बीजेपी के खिलाफ था। अपना दल से गठबंधन का भी फायदा नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी से गठबंधन में वाराणसी की सीट कांग्रेस के पास चली गई। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय यहां से चुनाव लड़ रहे थे। अफजल अंसारी का दावा है कि भूपेश बघेल चुनाव लड़ते तो नतीजा कुछ और होता। बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वाराणसी से चुनाव लड़ने पर बाहरी होने का आरोप नहीं लगता।
नरेंद्र मोदी भी तो गुजरात से है। अफजाल मानते हैं कि बघेल के चुनाव लड़ने से ओबीसी वोटर एकजुट होकर उन्हें वोट देते, वो बड़ी आसानी से बनारस का चुनाव जीत जाते, लेकिन उनकी सुनी नहीं गई। अब तो आप भी जान गए होंगे कि आखिरकार अफजाल अंसारी क्यों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रहे हैं। लेकिन अब सत्ता के गलियारे से लेकर आम जनता के बीच में यही बयान इसलिए भी मायने रखता है क्योंकि जिस अखिलेश यादव की पार्टी से अफजाल अंसारी सांसद बने, आखिरकार उन्हें अब क्यों नसीहत देते दिख रहे हैं और क्यों योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रहे हैं। फिलहाल मामला कुछ भी हो, लेकिन ये बयान इस समय सुर्खियां बन चुका है। आपको इंडिया जंक्शन की ये पेशकश द रिवेंज ऑफ बनारस कैसी लगी? अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिए। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए इंडिया जंक्शन। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।